निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये अमृत के समान हो गए। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस गाथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। औषधि का पान किया जाता है, औषधि सुनी नहीं जाती। औषधि का सेवन किया जाता है, तब औषधि कल्याणकारी होती है। इसलिए कह रहे हैं, एक पंक्ति गाई जाती है ना, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये राम रस और ये कृष्ण रस, ये पीने के विषय, सुनने के विषय नहीं है। जो यहाँ कथा सुनाई जाती है, जो यहाँ नाम सुनाया जाता है, जो यहाँ कीर्तन सुनाया जाता है, इसको केवल सुनेंगे तो सुनी हुई वस्तु का विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जिस भाव का सेवन किया जाता है, पिया जाता है, पी हुई वस्तु शरीर में जाकर के लग जाती है और असर दिखाती है। इसलिए कथा और भगवान नाम ये सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय। हनुमान जी सुनते नहीं है, पीते हैं। राम रस पीते हैं, कृष्ण रस पीते हैं, भाव से पीते हैं। इसलिए पी हुई वस्तु शरीर में दिखती है। कोई व्यक्ति खूब खाता है तो निश्चित है कि उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि दिखने लग जाता है, भाई बहुत खाता होगा। कोई व्यक्ति बहुत नशा करे तो उसके आव भाव चाल चलन से ही पता चल जाता है कि नशा करता है। सेवन की हुई वस्तु हमारे अंग में दिखती है। ठीक वैसे ही कथा सुनी है, नाम सुना है, भजन सुना है, कीर्तन सुना है, ये हमारे अंग में दिखना चाहिए। हमारे अंग प्रत्यंग में उसका दर्शन होना चाहिए। अब आप हमको देखो, महाराज जी को देखो, मंच पे बैठे संतों को देखो, इनके आव भाव वेशभूषा से ही लग रहा है कि ये भगवान नाम सुनते नहीं है, पीते हैं, इसीलिए अंग में दिख रहा है। फ्लाइट में महाराज जी जाते हैं तो धोती पहन के जाते हैं, और जो एंटर करते हैं फ्लाइट में तो एयर होस्टेस सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड आफ्टरनून बोलती है, गुड नाइट बोलती है, जो भी। लेकिन हमारी वेशभूषा देख के उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, अपने आप मुख से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। आपका भेष सामने वाले से भगवान नाम बुलवा दे, तब समझो कि कथा सुनी नहीं, पी है। नाम सुना नहीं, पिया है। आपकी उपस्थिति सामने वाले के मुख से भगवान नाम का उच्चारण करवा दे, तो समझो कि नाम आपने पिया है, नाम बोला, सुना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर व्याकरण के हिसाब से भागवत जी को पिबत भागवतम कह रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी को पियो। चीकू पियो, सेब पियो, केला पियो, कितना अटपटा लग रहा है, ऐसी भागवत जी पियो, राम कथा पियो। अटपटा नहीं है, यही वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रवण पुटेषु समृतम। ठाकुर जी ने ये हमको 2 दौने दिए हैं, कान, ये 2 दौने दिए हैं। और दौने का अर्थ क्या होता है? यदि आपको दौना दिया गया है तो निश्चित है कि उस दौने में कोई पदार्थ पेय दिया जाएगा, उसको आपको सेवन करना है। खाली दौना थोड़ी होता है। लेकिन हम लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य, दौने खाली लिए घूम रहे हैं हम। इसमें राम रस, कृष्ण रस, भक्ति रस, नाम रस, ये भर करके पियो। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे
संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। आओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। आओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा। बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। किस किसने पिया है ये रस? अरे आपकी नहीं कह रहे हम, जिनके अंग में ये रस जाकर के दिखा हो कि हाँ इन्होंने रस पिया है। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश कौन? राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे। हाँ आधी रात महल
लिया। और स्थिति क्या कि आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे मीराबाई के ऊपर पीएचडी करते हैं। इस रस को पीने वाली मीराबाई। और किसने पिया इस रस को? नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, हाँ तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते। रोम रोम रस खाया भैया रे, रोम रोम रस खाया भैया रे, और रोम रस। ये रस और कौन ने पिया है? वाह। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, 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 हाँ भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। सुंदरतम पी पाया, हाँ सुंदरतम पी पाया। लेखक कह रहे हैं इस रस को किसने पिया? नामदेव जी ने रस पिया, तुम्हारा सफल बना ली काया। आज नामदेव जी का नाम लेकर के कितने लोग तर रहे हैं। नरसिंह महाराज ने इस रस को एक तारे पर गाया, वो एक तारा ठाकुर जी को भा गया। तुलसीदास जी, सूरदास जी भर भर के इस रस को गाते हैं, ठाकुर जी हो गए उनके। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, सुंदरतम पिय पाया। नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। कोई पीवे ओ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे ओ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे। भैया यहाँ इतने सारे नाम बोले जा रहे हैं, कौन कौन ने रस पियो? रुक जाओ। ये रस, ओ ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया। और बागेश्वर, अभी रुको, कल हम एक पंक्ति महाराज जी पे बना के गाई देंगे इसकी। ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, 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 ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया। कृपा बालाजी की हुई अपार, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। जैसे महाराज जी पर्चा बनाते हैं ना, कलम चाहिए, हमको कलम नहीं है, नहीं तो अभी एक पंक्ति लिख के गाएं महाराज जी की। लेकिन आप लोग ऐसे ही समझ लो, एक व्यक्ति के रस पीने पर इतने सारे लोग आनंदित हो रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं। किसका कमाल है? नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। और ओ ऐसा
था आपको पता है कि नहीं? रात्रि में महाभारत युद्ध जब विराम हो जाता तो ठाकुर जी रोज अपने शिविर से निकल करके अर्जुन के कक्ष में जाते। युधिष्ठिर ने देखा, बोले ठाकुर जी रात में अर्जुन के कक्ष में क्यों जाते हैं, क्या बात है? युधिष्ठिर जी ने जब छुप करके जाकर के देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी अर्जुन के पांव दबा रहे थे। युधिष्ठिर जी ने जाकर के कहा, बोले भगवान आप अर्जुन के पांव क्यों दबा रहे हो? भगवान बोले, युधिष्ठिर अर्जुन के हाथ से कान लगा के देखो। जैसे ही युधिष्ठिर ने कान लगा करके देखा तो महाराज रोम रोम से कृष्ण 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 कृष्ण। वाह, बोले हनुमान जी महाराज। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। नस नस पार्थ की बोले भैया रे, चाक हरी रस मगन नाचे, चाक हरी रस मगन नाचे। सुख नारद शिव बोले, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नहीं, एक बार भुजा उठा के भाव से दोनों। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस अरे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। पिबत भागवतम रसमालयम्, मोहर हो रसिका भुवि भाव का। इसलिए भैया बैठ जाओ सब लोग। ये कृष्ण रस, राम रस, नाम रस ये सुनवे को विषय नहीं है, ये पीने को विषय है। इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम श्रवण पुटेषु संवृतम। अपने कान के पुटों में भर करके पियो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, विराज जाओ भैया सब लोग।
कथा सुननी नहीं है, पीनी है। और पीनी है कैसे? कि आपके अंग प्रत्यंग में वो दिखने लगे। बहुत सुंदर पद है और इस पद में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। जिस सिंधु में आप लोग गोते लगा रहे हो उसकी एक बूंद मीराबाई ने पी थी। भागवत जी अगाध सागर हैं प्रेम रस का, एक बूंद मिल जाने पर मीराबाई प्रकट हो जाती। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मन का बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छूटा अपयश का। लोग कितनी निंदा करते मीराबाई की। महाराज जी मीराबाई एक बार गोवर्धन आई है तो मीराबाई का स्वभाव था वो ठाकुर जी को देखते ही नाचने लगती थी। मंदिर में गिरिराज जी के आगे जैसे ही पहुंची, ना उनको संगीत की जरूरत ना उनको वाद्यों की जरूरत, बस नाचती थी। गा करके नाचने लगी तो अपने आप लोगों ने मार्ग दे दिया और नाचते नाचते श्रीनाथ जी के सामने नाच रही थी। तो आज भी श्रीनाथ जी में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी की निज माला किसी को नहीं दी जाती, केवल गोस्वामी बालकों को दी जाएगी। लेकिन मीराबाई के नृत्य को देख करके पता नहीं क्या भाव आया और गोसाई जी ने ठाकुर जी की निज माला मीराबाई को पहना दी। अब इससे प्रश्न उठ गया, गोस्वामी बालक और सब लोग कहने लगे, बोले आपने ठाकुर जी की निज माला इस नाचने वाली को क्यों पहनाई? एक गाने वाली नाचने वाली इसको ठाकुर जी की निज माला पहना दी। तो गोसाई जी बहुत अच्छी बात कहते। गोसाई जी बोले तुमको नाचने वाली दिख रही थी, लेकिन मैंने देखा जब मीराबाई नृत्य कर रही थी ना, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी हंस रहे थे, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही थी उस समय जब मीराबाई नृत्य कर रही थी। और यहां पर भी तुम सोच रहे हो कि मैं विचार करूं कि वो नाचने वाली उसको माला ना दूं। ठाकुर जी का वो जो ठाकुर जी को प्रिय लगे, ठाकुर जी को प्रसन्न करे। तो राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छूटा अपयश का। कोई कितना भी बुरा भला कहे मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये स्वरूप है ही है। आप जब ठाकुर जी के हो जाओगे, कोई कितनी भी निंदा करे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे महाराज जी को देखो। आज एक बात कहें, हमारे अग्रज भ्राता हैं, महाराज जी से हमारा बहुत प्रेम है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भक्ति के पथ पर एक वैष्णव में जो जो गुण होने चाहिए, मैंने लगभग सारे गुण महाराज जी में देखे। आप लोग उनका प्रभाव देखते हैं, लेकिन हम थोड़े समीप रहते हैं लाल जी की कृपा से, तो स्वभाव देखा। जो जो वैष्णवों की रीति होनी चाहिए, वैष्णवों के नियम होने चाहिए, वो सब दिखते हैं। आप लोग प्रेम करते हो, लेकिन अपयश करने वाले भी हजार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, तुम कितने बुरा बोलो। ऐसी मीराबाई थी, कितना भी कोई उनका अपयश करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही भक्ति का स्वरूप है। बन बन डोले श्याम दीवानी, लाग्यो मन का चस्का, लाग्यो मन का चस्का। नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, मोहन हो रस का भुवि भावता। भागवत की कथा को सुनो मत, श्रीमद् भागवत जी की कथा को पियो।
पिबत भागवतम। और जब पिएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। कोई भला कहे बुरा कहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भला कहे तो आपको यश की ज्यादा इच्छा नहीं होगी, बुरा कहे तो आपको ज्यादा चिंता नहीं होगी। ऐसी स्थिति बनाती चली जाएंगी भागवत जी आपकी। लेकिन कब? जब पियोगे तब। जब तक भागवत जी को पियोगे नहीं, मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, अपमान से कष्ट, ये सब होगा। लेकिन भागवत जी का जिस दिन पान करना प्रारंभ कर दोगे, पीना शुरू कर दोगे, उसी दिन से कृपा हो जाएगी। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। और कितना पिए? एक बार पिए, 2 बार पिए, 4 बार पिए। महाराज जी की कथा होती है, हमारी कथा होती है, कितनी बार पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो, पीते रहो, जितनी बार हो सके, जितनी बार आप लोगों को अवसर मिले उतनी बार कथा का रसपान करो। यदि 1 बार, 2 बार, 4 बार कथा सुनने में मन भरने लग जाए कि आप खूब सुंदर चोला चढ़ाते हो, आप ये सारी क्रियाएं करते हो, पर इन क्रियाओं से ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? साल भर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका सब जगह जाते हो, हनुमान जी के खूब सुंदर सुंदर मनोरथ करते हो, लेकिन आपके मनोरथ ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो यहां सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। सूत जी कहते हैं, कितनी भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितनी भी व्रत कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितनी भी ठाकुर जी के उत्सव मनोरथ कर लो, लेकिन यदि कथा में आपकी रति नहीं है, कथा में आपका चित्त नहीं है, कथा में आपकी मति नहीं है, तो यही समझ लीजिए कि आपके द्वारा किए गए जितने भी व्रत अनुष्ठान यज्ञ हैं, सब केवल श्रम के समान हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है। बहुत ऊंची बात है। आए तो थे कि भैया कथा चल रही है, 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन 4 घंटे बैठ गए। आए तो थे 2 दिन रुकेंगे, लेकिन 7 दिन रुक गए, बैठ करके पूरी कथा सुन गए। तब समझो कि हाँ, कथा में रति हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम इन सबको स्वीकार कर रहे हैं। और ये कोई सुनिए, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कथा वक्ता हैं या महाराज जी कथा कहते हैं तो इसलिए कथा की प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। कथा में रति होना ये ठाकुर जी की स्वीकार्यता का एक प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है। कथा में रति होना, कथा में मति होना, कथा में चित्त लगना, ये भगवत प्रीति का एक स्वभाव है। हनुमान जी महाराज एक बार कथा सुन रहे थे, और कथा कैसे सुनते हैं हनुमान जी? तो कहते हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के नेत्र सदैव सजल रहते हैं जब वे कथा सुनते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज नेत्र सजल हैं, कथा सुन रहे थे। हनुमान जी की इस व्याकुलता को देख करके राम जी तुरंत वहां प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। बोले कि तुम बड़े व्याकुल हो रहे हो, चलो चलो उठ जाओ, गले लग जाओ हमारे, इतने रो मत हमारी याद में, चलो उठ जाओ। हनुमान जी ने नेत्र खोला, देखा राम जी खड़े हैं बगल में। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, भगवान आप क्यों आ गए? बोले तुम इतना रो रहे थे हमको याद करके, तो हमसे रुका नहीं गया, हम तुरंत प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, भगवान अभी कथा 1 घंटे की रह गई है, 1 घंटा कथा और सुनने दो, और थोड़ी देर आपकी याद में रोने दो, उसके बाद आप आकर के मिल जाना। अभी कथा के बीच में हमसे मत मिलो, कथा के बीच में प्रकट होकर के आप हमको दर्शन मत दो, रुदन करने दीजिए, आपकी कथा में व्याकुलता होने दीजिए, हमको इसमें सुख मिलता है। ऐसे श्री हनुमान जी, एक बार को राम जी अगर प्रकट हो जाएं तो हनुमान जी कथा नहीं छोड़ते, ऐसे प्रेमी हैं श्री हनुमान जी कथा के। तो कथा में रति होना ये आपके व्रत अनुष्ठान नियमों की स्वीकार्यता का प्रमाण है कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने कुछ ज्ञान उपदेश किए,
यहां पर सूत जी ने एक और सुंदर बात कही है कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। जब हम लोग हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी वर्णमाला में 5 पवर्ग शब्द बताए जाते थे। प, फ, ब, भ, म पवर्ग शब्द। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ऐसे शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऐसे पवर्ग के 5 शब्द होते हैं, प, फ, ब, भ, म। यहां पर कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। मतलब ये 5 शब्द हैं, प, फ, ब, भ, म। तो प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। इन 5 स्थिति में भगवान को याद करने से आपकी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। मतलब सबसे पहली बात, प यानी कि पाप। पाप करने के बाद यदि आप हनुमान जी को भज रहे हो, हे हनुमान जी हमसे पाप हो गया, हे हनुमान जी कान पकड़ रहे हैं, आज के बाद नहीं करेंगे, तो आप पाप से निवृत्त तो हो जाओगे, लेकिन वो आपका भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। क्यों? पाप कारण है, इसलिए आप हनुमान जी को भज रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 5 स्थितियों में भगवत स्मरण करने को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। सबसे पहला पाप। पाप करने के बाद जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हैं, कान पकड़ते हैं उनके आगे जाकर के, तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन आपका भजन गिनती नहीं की जाती उस भजन की। क्यों? क्योंकि आपने पाप से निवृत्त होने के लिए किया। दूसरी बात, फ यानी कि फल। किसी फल की प्राप्ति के लिए किया गया भगवत भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप क्यों भज रहे हो ठाकुर जी को? आप क्यों आ रहे हो बागेश्वर धाम? आप क्यों लगा रहे हो परिक्रमा? क्यों भज रहे हो राम 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 राम? हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारे काम बन जाए, हमारी पेपर में हम पास हो जाए, हमारी ये हो जाए, ये हो जाए। आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपका वो भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो पाप के द्वारा किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो पाप, फल, प, फ, फिर आया ब यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भगवत स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। मतलब वैसे तो हनुमान जी को कभी भजेंगे नहीं, लेकिन हनुमान जी से जाकर के कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, ऐसी कृपा करो, वहां से हमारा ब्याह हो जाए, वो हमको बड़ा पसंद है, उससे हमारा संबंध हो जाए। तो इस नाते से किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए जब आप धर्म का आश्रय लेते हो तो धार्मिक नहीं माने जाते। तो पाप, फल, बंधन और चौथा आया भय। भय से किया गया भजन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पाप, फल, बंधन और भय। भय यानी कि डर लगने लगा और आप तुरंत शुरू हो गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासरो घर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कम मचम ध्यान जो लावे। भय के कारण किया गया भजन भी उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भय से नहीं, प्रेम से। तो पाप, फल, बंधन, भय और पांचवा आया मां यानी कि मृत्यु। जीवन भर तो ठाकुर जी को याद किया नहीं, लेकिन जैसे ही मृत्यु समीप आने लग गई
आंखों पे पड़ गया जाला, नाक से बह रहा है नाला, लाठी से पड़ रहा है पाला। उस स्थिति में कह रहे हैं ले चलो भैया बागेश्वर धाम, बालाजी के दर्शन करा लाओ। क्यों? जब तंदुरुस्त थे, जवानी थी, तब देख सकते थे, बोल सकते थे, चल सकते, तब क्यों नहीं आए? बोले तब विषय भोगों में पड़े थे, तब पब जा रहे थे, क्लब जा रहे थे, दुनिया भर के ऊट पटांग खा रहे थे। और जब सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, तब कह रहे हैं कि अब ले चलो हमको कथा सुनाए लाओ। बड़े बुजुर्ग लोग बुरा मत मान जाना, आपके लिए नहीं कह रहे हम उनके लिए कह रहे हैं जो जवानी में भजन नहीं करते और बुढ़ापे में भजन करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय, बचपन से करो। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए, ठाकुर जी का शरण कब से ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 6-7 वर्ष की आयु को, 6-7 वर्ष से ऊपर जैसे ही आप जाने लग जाते हैं तो फिर पौगंड अवस्था, और पौगंड अवस्था विश्राम होती, कुमार अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब युवा अवस्था से पहले, आजकल 16-17 पर युवा अवस्था, उससे पहले ही आपको भगवत शरणागति ले लेनी चाहिए। अगर कुमार अवस्था निकल जाने के बाद आप ठाकुर जी की शरण में आ रहे हो तो निश्चित है पतन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं आप गिर सकते हो। लेकिन कुमार अवस्था से यदि आपका भजन चल रहा है, निष्फिक्र हो जाना, जीवन भर में कभी आपका पतन नहीं हो सकता। बचपन से कुमार अवस्था से ठाकुर जी को भजो।